हरे कृष्णा। श्राद्ध त्रय विभाग योग। आस्था के 3 भागों को समझने के माध्यम से योग। यह अध्याय भागवत गीता का 17वां अध्याय है। इससे पहले के अध्याय 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भौतिक प्रकृति के 3 गुणों या स्वरूपों के बारे में बताया था और बताया था कि वो किस प्रकार मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इस अध्याय में वो इस विषय पर और गहराई से चर्चा करते हैं। आरंभ में वो मानव प्रकृति के अभिन्न अंगों के रूप में आस्था की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में आस्था होती है। हालांकि उनकी मन की प्रकृति के आधार पर उनकी आस्था एक संगत रंग ग्रहण करती है। सात्विक, राजस्विक तथा तामसिक। उनके जीवन की गुणवत्ता उनकी आस्था की प्रकृति से निर्धारित होती है, जिसमें वे भोजन भी शामिल होते हैं जिसे वे खाना पसंद करते हैं। वे भोजन को भी 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं और प्रत्येक श्रेणी में मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की प्रकृति के बारे में जानना है तो आप उसके खाने वाले भोजन के आधार पे भी उसकी प्रकृति को समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में हर एक चीज़ बड़ी सरलता से बताई है और यह बताया है कि किस प्रकार हम मानव और उसकी प्रकृति को काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं और अपने जीवन में उसे उतार कर अपना जीवन सरल और सुखमय बना सकते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के विषय पर आते हैं और बताते हैं कि प्रकृति के गुण के आधार पर बलिदान भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता है। वो तप पर भी चर्चा करते हैं और वाणी पर भी, शरीर और मन की तपस्या का भी वर्णन करते हैं। फिर इन तपस्याओं को जिस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में विस्तृत रूप से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। वह आगे कहते हैं, सत्व, रजोगुण या तमोगुण, उसके आधार पर वे अलग अलग रूप लेते हैं। इसी प्रकार दान और प्रकृति के गुण पर आधार पर इसके 3 भागों में विभाजित और व्याख्या की गई है। इस अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ओम तत्सत शब्दों की प्रासंगिकता और महत्व की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि कैसे ये शब्द परलौकिकता की अवधारणा को सामने ला सकते हैं। ओम शब्द भगवान के निराकार रूप का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। तत्व शब्द का उच्चारण परम भगवान को अनुष्ठान और कर्म समर्पित करने के लिए किया जाता है और सत्य शब्द शाश्वत सद्गुणों और अच्छाई का प्रतीक है। ये शब्द मिलकर परम सत्य के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय का समापन इस बात पर जोर देकर करते हैं कि शास्त्रों में दिए गए दिशा निर्देश पर विश्वास और ध्यान दिए बिना किए गए यज्ञ, तपस्या, दान के कार्य व्यर्थ है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि हमारे शास्त्रों में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करें और उस पर विश्वास और ध्यान बनाए रखें, क्योंकि बिना इसके निर्देशों के पालन किए बिना किया गया यज्ञ, तप और दान सभी चीज़ें व्यर्थ है। हमें इन बातों पे खास ध्यान देना चाहिए। इन बातों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आगे हम चलते हैं भागवत गीता के 17वें अध्याय का पहला श्लोक, जहाँ हम देखते हैं कि अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, वे लोग कहाँ खड़े हैं जो शास्त्रों के आदेश की अवहेलना करते हुए भी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं? क्या उनकी श्रद्धा
तपोगुण, रजोगुण या तमोगुण में है? उसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता के 17वें अध्याय के दूसरे श्लोक में उन्हें उत्तर देते हैं। उन्हें कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जन्मजात श्रद्धा लेकर ही पैदा होता है, जो 3 प्रकार की हो सकती है: सात्विक, राजसिक तथा तामसिक। इसके बारे में मुझसे आगे सुनो। इसी अध्याय के अगले श्लोक संख्या 3 में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि सभी मनुष्यों की आस्था उनके मन की प्रकृति के अनुरूप होती है। सभी लोगों में आस्था होती है और उनकी आस्था की प्रकृति जो भी है वो वास्तव में मैं ही होता हूँ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई भी इस धरती पे मनुष्य नहीं है जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का किसी भी रूप हो, उसमें वास्तव में मैं ही हूँ। अगले श्लोक संख्या 4 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि शतोगुणी पुरुष देवों की पूजा करते हैं, रजोगुणी पुरुष यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं तथा तमोगुणी पुरुष भूत प्रेत की पूजा करते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण श्लोक संख्या 5 से 6 में विस्तृत रूप से बता रहे हैं कि कुछ लोग शास्त्र विहित कठोर तप करते हैं, परंतु वे पाखंड और अहंकार से प्रेरित होकर ऐसा करते हैं। वे कामना और अतिशक्ति से प्रेरित होकर न केवल अपने शरीर के तत्वों को कष्ट देते हैं, अपितु अपने अंदर निवास करने वाले मुझ परम आत्मा को भी कष्ट देते हैं। ऐसे मूर्ख लोग को तो असुरी संकल्पना वाला जान सकता है। ये सारी बातें अर्जुन बड़ी ध्यान और गहनता से सुन रहे थे और उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न भी उत्पन्न हो रहे थे। आगे श्लोक संख्या 7 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि लोग अपनी पसंद के अनुसार भोजन पसंद करते हैं। यही बात उनके द्वारा किए जाने वाले त्याग, तपस्या और दान के लिए भी लागू होता है। अब मुझसे इन भेदों के बारे में सुनो अर्जुन। इस तरह के बात सुनकर अर्जुन बड़े विचलित होते हैं। उनके मन में अभी भी प्रश्न चल रहे हैं, लेकिन अभी वो प्रश्न पूछ नहीं पा रहे हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण श्लोक संख्या 8 में बता रहे हैं, शतोगुणी व्यक्ति ऐसे भोजन को पसंद करते हैं जो आयु बढ़ाने वाला हो तथा पुण्य, बल, स्वास्थ्य, सुख और संतुष्टि को बढ़ावा देने वाला हो। ऐसा भोजन रसीले, स्वाद अनुसार पौष्टिक, स्वाभाविक रूप से बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। आगे श्लोक संख्या 9 में भगवान कह रहे हैं कि जो भोजन बहुत कड़वा, बहुत खट्टा, बहुत नमकीन, बहुत गर्म, तीखा, सूखा और मिर्च से भरा है, वह रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होता है। ऐसा भोजन से दुख, शोक और रोग उत्पन्न होते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे शास्त्रों में कई एक हजारों साल पहले बता चुका है कि हमें नमक तेल से रसित खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण श्लोक संख्या 10 में बता रहे हैं, जो भोजन अधिक पका हुआ है, बासी, सड़ा हुआ है, दूषित तथा अशुद्ध है, वह तामसी व्यक्तियों के लिए अति प्रिय है। अगले श्लोक में अगला श्लोक 11वां, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो यज्ञ शास्त्रों के अनुसार फल की आशा किए बिना
या दृढ़ विश्वास रखते हुए किया जाता है कि यह मेरा कर्तव्य है, वह सत्व गुणी का आचरण होता है। अगला श्लोक 12वां, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, यह जान लो कि भौतिक लाभ के लिए या पाखंड उद्देश्य के लिए किया गया यज्ञ रजोगुणी होता है, जो कि आज के भाग दौड़ की दुनिया में सभी लोग इसी से प्रेरित हैं, इसी पे आश्रित हैं। आगे भगवत गीता का श्लोक संख्या 13वां अध्याय 17 का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो यज्ञ श्रद्धा रहित तथा शास्त्र विधि के विरुद्ध हो, जिसमें न तो अन्न अर्पित किया जाए और न ही मंत्रोच्चारण किया जाए तथा न ही दान किया जाए, वह तामसी माना जाता है। आगे भागवत गीता का 14वां श्लोक, जब भगवान ब्रह्म गुरु ब्राह्मण ज्ञानी वृद्धों की पूजा स्वच्छता सादगी ब्रह्मचर्य अहिंसा के पालन के साथ की जाती है तो यह पूजा शरीर की तपस्या कहलाती है। वहीं आगे भगवान श्री कृष्ण इसी अध्याय के 15वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो वचन कष्ट न देने वाला हो, सत्य हो, दोष रहित हो, हितकारी हो तथा वैदिक शास्त्रों का नियमित पाठ करती हो, ये वाणी की तपस्या कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य को अपनी वाणी में मधुरता और सरलता रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपनी वाणी को रखता है तो यह वाणी की तपस्या कहलाती है। तभी तो कहते हैं कि जिसकी वाणी मधुर है वह दिल तक पहुंच जाता है, यानी उसकी तपस्या सफल होती है वाणी की। अगला श्लोक 16वां, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि विचारों की शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और उद्देश्य की पवित्रता, ये सभी मन की तपस्या कहलाती है। आगे 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब भक्तजन उत्कृष्ट श्रद्धा के साथ भौतिक फल की इच्छा किए बिना त्रिविधि तपस्याओं का अभ्यास करते हैं तो वह शतगुणी तपस्या कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें भोजन, अपनी वाणी, अपने मन को शांत और सरल रखना है, तभी वो शतगुणी तपस्वी कहलाएंगे। आगे भगवत गीता का 17वां अध्याय का 18वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो तपस्या मान, सम्मान, प्रशंसा पाने के लिए दिखावे के साथ की जाती है वह रजोगुणी होती है। उसका लाभ अस्थिर क्षणभंगुर होता है। यानी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें कोई भी चीज़ दिखावे के लिए नहीं करना है, हमें हर वो चीज़ आत्मसंतुष्टि और आत्म प्रशंसा के लिए करना है। अगले श्लोक संख्या 19, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो तपस्या भ्रमित धारणा वाले लोगों के द्वारा की जाती है तथा जिसमें स्वयं को कष्ट देना या दूसरे को हानि पहुंचाना सम्मिलित होता है, उसे तामसी कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भगवान हर प्रकार के लोगों की प्रकृति के बारे में बड़ी सरलता से बता रहे हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण की भागवत गीता के 17वें अध्याय का 20वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो दान किसी योग्य व्यक्ति को सतगुणी कहा जाता है। अगला श्लोक 21वां, किंतु अनिच्छा से, प्रतिफल की आशा से या पुरस्कार की आशा से दिया गया दान रजोगुणी कहलाता है। भगवान का कहना है कि आप जिस प्रकार के कार्य करते हैं
उस प्रकार की आपकी प्रकृति प्रदर्शित होती रहती है। हमें यह समझना चाहिए कि कौन से व्यक्ति किस प्रकार का है। अगला श्लोक 22वां। और जो दान गलत स्थान, गलत समय, अयोग्य व्यक्ति को बिना सम्मान दिखाए या तिरस्कार के साथ दिया जाता है, वह अज्ञानता की प्रकृति का माना जाता है। अगले श्लोक संख्या 23। सृष्टि के आरंभ से ही ओम तत् सत शब्दों को परम सत्य का प्रतीक माना गया है। इन्हीं से पुरोहित, शास्त्र और यज्ञ की उत्पत्ति हुई है। अगला श्लोक संख्या 24। इसलिए जब भी कोई यज्ञ, दान, तपस्या का कार्य किया जाता है तो वेदों में विख्यात हमारे वैदिक आदेशों के अनुसार ओम का उच्चारण करके शुरू किया जाता है। यह हमारे वैदिक शास्त्रों में ही निहित है और आदेशित है कि हमें जब भी किसी यज्ञ का आरंभ करते हैं, तप का आरंभ करते हैं, दान करते हैं, तो हमें ओम का उच्चारण करना अनिवार्य है। अगला श्लोक 25वां। जो व्यक्ति सकाम फल की इच्छा नहीं दिखाते हैं बल्कि भौतिक उलझनों से मुक्त होना चाहते हैं, वे तपस्या, यज्ञ और दान के साथ तत् शब्द का उच्चारण करते हैं। अगला श्लोक संख्या 26 से 27वां, जिसमें तत् शब्द का अर्थ है शाश्वत, अस्तित्व और अच्छाई है। हे अर्जुन, इसका उपयोग शुभ कर्म के लिए किया जाता है। यज्ञ, तप, दान में स्थिर होना भी सत्य है, शब्द से ही वर्णित है। अतः ऐसे उद्देश्य के लिए किया गया कोई भी कर्म सत कहलाता है। भागवत गीता का 17वां अध्याय का 28वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत जोर दे रहे हैं उनके आगे के श्लोकों के बारे में समझाने के लिए, और कह रहे हैं कि उन्हें ध्यानपूर्वक सुने और समझे, और यदि प्रश्न है तो वह उससे पूछे। वह कह रहे हैं कि हे पृथापुत्र, जो भी यज्ञ, दान या तप आदि कर्म श्रद्धा के बिना किए जाते हैं वे असतत कहलाते हैं। वे इस लोक और परलोक दोनों में व्यर्थ हैं। बिना किसी प्रतिफल की आशा के उचित समय पर तथा उचित स्थान पर दिया जाता है, वह शतोगुणी कहलाता है। तो ये था भागवत गीता का 17वां अध्याय। आशा करते हैं कि आपको इस अध्याय में बताए गए श्लोक